हेलो, स्वागत है आप सभी का। क्या जनवरी में एग्ज़ाम हो पाएगा? क्योंकि बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जिसका एग्ज़ाम 23 जनवरी को होना था वो आगे के लिए पोस्टपोन्ड हो चुका है। और एसबीआई पीओ मेंस और आईबीपीएस पीओ मेंस का भी एग्ज़ाम जनवरी में होना है। तो क्या ये हो पाएगा? चलिए इस दोनों एग्ज़ाम पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो कर लीजिएगा और बगल का जो बेल आइकन होता है उसको दबा करके ऑल के नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे होता क्या चीज़ है, जैसे ही किसी का नोटिफिकेशन या कुछ भी अपडेट आता है उसका हम वीडियो बनाते हैं, अगर आप सब्सक्राइब किए हुए रहते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। अब बात करते हैं बीपीएससी एग्जाम का। बीपीएससी एग्जाम 23 जनवरी को होना था। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 23 जनवरी को होना था इसका प्री एग्जाम, लेकिन वो आगे के लिए पोस्टपोन्ड हो चुका है। और सुनने में आया है कि हरियाणा में भी कोई एग्जाम, शायद हरियाणा एसएससी, जिसका एग्जाम जनवरी में होना था, वो भी आगे के लिए पोस्टपोन्ड हो चुका है। बीपीएससी एग्ज़ाम क्यों पोस्टपोन्ड हुआ, उसके लिए जो एक ऑफिशियल नोटिस आया था कि बीपीएससी एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ 23 जनवरी को जो होने वाला था, वो आप अपने स्क्रीन पर देखिए। आप स्क्रीन पर जो नोटिस देख रहे हैं उसमें लिखा क्या गया है कि बीपीएससी एग्ज़ाम 23 जनवरी को जो होने वाला था उसको स्थगित किया जाता है। और कारण में कुछ नहीं लिखा गया है। कारण में सिर्फ ये दिया गया है कि अपरिहार्य कारण की वजह से इसका एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है। और अभी से ये मान लेना कि ओमिक्रॉन की वजह से इसका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, क्योंकि नोटिस में भी ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है कि ओमिक्रॉन के वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है। और अभी से मान लेना कि ओमिक्रॉन के वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है और एसबीआई पीओ मेंस और आईबीपीएस पीओ मेंस का भी एग्ज़ाम आगे के लिए डिफर हो सकता है। ये सही नहीं लगता। अगर ये हो भी जाए कि ओमिक्रॉन के वजह से बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है और हरियाणा में भी कोई अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है, अगर उसका भी कारण ओमिक्रॉन हो सकता है, तो ये बात इस बात पर नहीं है कि इस एसबीआई पीओ मेंस और आईपीएस पीओ मेंस भी डिफर हो जाए, क्योंकि इसका कंडक्टिंग बॉडी, एक का कंडक्टिंग बॉडी एसबीआई के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है और एक आईपीएस के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। ये दोनों एग्जाम लेने के लिए जाना जाता है। ये किसी भी कंडीशन में एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं। ये दोनों एग्जाम लेने के लिए जाना जाता है। अगर बीपीएससी या किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम कैंसिल होता है, आगे के लिए कैंसिल होता है, जनवरी या फरवरी का जो एग्ज़ाम होना है वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है और वो कैंसिल होता है, तो इससे ये कहीं भी नहीं लगता कि एसबीआई पीओ मेंस और आईपीएस पीओ मेंस भी आगे के लिए डिफर हो जाए। ये अभी जो कंडीशन लग रहा है उसके हिसाब से सब कुछ जैसा शेड्यूल्ड है उसी टाइम पर होगा। एसबीआई पीओ मेंस और आईपीएस पीओ मेंस जो जनवरी में इसका डेट है दोनों का मेंस का, तो वो दोनों जनवरी में ही होगा। ये आगे के लिए ऐसा नहीं है कि डिफर नहीं हो सकता है अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा अंडर कंट्रोल नहीं रहा। लेकिन अभी सब कुछ ठीक है। तो अभी एग्ज़ाम जो भी टाइम है आपका एसबीआई पीओ मेंस और आईबीपीएस पीओ मेंस, अगर जनवरी में इसका टाइम है तो जनवरी में ही होगा। और आप जो प्रिपरेशन है वो जनवरी में ही डेट ध्यान में रख करके कीजिए। और इसका प्री एग्ज़ाम भी हो गया है और जल्दी से इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। और उसके बाद आप इसका जो भी मेंस का एग्ज़ाम है जनवरी में, अभी तो कुछ फिक्स नहीं हुआ है कि कौन जनवरी में कौन सा डेट होगा, तो जल्दी से ही आपका एग्ज़ाम जनवरी का डेट भी आ जाएगा। तो आप लोग उस जनवरी के हिसाब से डेट रखकर तैयारी कीजिए। और ऐसा अभी माइंड में नहीं रखिए कि जनवरी में एग्ज़ाम नहीं होगा। जनवरी में एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबल चांस है आपका एग्ज़ाम जनवरी में ही देखने के लिए मिलेगा। चाहे बीपीएससी या किसी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो उस पर अभी ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि न्यूज़ में भी ये भी आता है कि बीपीएससी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है, तो ये भी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो सकता है। लेकिन अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि एसबीआई पीओ मेंस और आईपीएस पीओ मेंस एग्ज़ाम एसबीआई और आईपीएस पीओ एग्ज़ाम लेने के लिए जाना जाता है। इसका एग्ज़ाम कहीं से भी पोस्टपोन्ड नहीं होगा। और जो भी जनवरी में इसका अगर टाइम है तो जनवरी में ही होगा। चलिए, हम सभी बात पर चर्चा कर लिए तो और सभी बात को क्लियर कर दिए कि एसबीआई पीओ मेंस और आईपीएस पीओ मेंस पर क्या आगे कंडीशन हो सकता है। मिलते हैं इसी तरह के दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।